हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी रूप एजुकेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम भारत के उत्तरी क्षेत्र के जो नदी प्रवाह तंत्र, गंगा नदी प्रवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। गंगा नदी अफवाह तंत्र को हम विस्तार से पढ़ेंगे और उनके जितने भी सहायक नदियां हैं उन सभी के बारे में भी हम विस्तार से देखेंगे कि किस नदी का उद्गम किस क्षेत्र से होता है, उसका निकास किस नदी पर है और उनकी जो विशेषताएं हैं वो क्या क्या है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं गंगा नदी अफवाह तंत्र। गंगा नदी अफवाह तंत्र के अंतर्गत जो गंगा नदी जिसका उद्गम उत्तराखंड से है वह प्रवाहित होते हुए जब इन क्षेत्रों से प्रवाहित होती है तो इनके कौन कौन से जो सहायक नदियां हैं वे उनसे आकर मिलती हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले उत्तराखंड का जो हिमानी गोमुख है वहाँ से गंगा नदी का उद्गम होता है। गंगा नदी जब पहाड़ी क्षेत्रों पर होती है तो उसे भागीरथी नदी के नाम से जाना जाता है। भागीरथी नदी सबसे पहले अपने शुरुआत के 30 किलोमीटर की दूरी को वह पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने के बाद वह दक्षिण दिशा में मुड़ती है। दक्षिण दिशा में मुड़ने के बाद वह लगभग 170 किलोमीटर प्रवाहित होती है और उसके बाद वह देवप्रयाग नामक स्थान पर एक दूसरी नदी अलकनंदा से मिलती है। अलकनंदा एक सहायक नदी है। अलकनंदा का उद्गम बद्रीनाथ उत्तराखंड से हुआ है और वहाँ से वह दोनों प्रवाहित होते हैं और देवप्रयाग नामक स्थान पर आपस पर मिलते हैं। देवप्रयाग में मिलने के पश्चात जब गंगा अपने मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वहाँ से उसे गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी भागीरथी और अलकनंदा नदियों के आपस में मिलने से बनती है। अलकनंदा नदी में भी बहुत से नदियों के संगम हैं। जैसे देखिए, सबसे पहला अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में मिलते हैं। अगला है आपका रुद्रप्रयाग। यहाँ पर अलकनंदा आपस में मिलती है। अगला है आपका विष्णुप्रयाग, जहाँ पर अलकनंदा और विष्णु नदी मिलती है। तो ये है अलकनंदा और उसकी जो सहायक नदी है उनका संगम को अलग अलग नामों से जाना जाता है, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग। अगला है आपका विष्णुप्रयाग, जहाँ पर अलकनंदा और विष्णु नदी आपस में मिलती हैं। गंगा नदी जब आगे मैदानी क्षेत्र में प्रवाहित होती है तो वह 5 राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे पहले वह उत्तराखंड, उसके बाद वह जाती है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के बाद अगला आता है आपका बिहार। बिहार के बाद अगला आता है आपका झारखंड और झारखंड के बाद यह पश्चिम बंगाल से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ये 5 राज्य हैं जहाँ से गंगा नदी होकर गुजरती है। 5 राज्यों के अलावा 10 ऐसे राज्य हैं जहाँ से इस नदी का बेसिन है। जैसे जो भी नदी है इसकी सहायक नदी है, अगर उस क्षेत्र में उस राज्य में आती है तो वह उसके क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो गंगा नदी जैसे अगर आप देखोगे चंबल नदी जो कि मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती है तो मध्य प्रदेश से यह सीधे प्रवाहित नहीं होती लेकिन उसका बेसिन मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो 10 ऐसे राज्य हैं जिसका बेसिन गंगा नदी के अंतर्गत आता है। अगर हम गंगा नदी के सहायक नदियों की बात करें तो गंगा नदी की सहायक नदी है आपकी रामगंगा नदी, शारदा नदी, कोसी नदी, गंडक नदी। इसके अलावा आपका है यमुना नदी और नीचे में यहाँ पर स्थित है आपका सोन नदी। गंगा नदी की अगर हम लंबाई की बात करें तो गंगा नदी की कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर। गंगा नदी की विशेषता की बात करें तो गंगा नदी पे आपका डॉल्फिन पाए जाते हैं। इसके अलावा गंगा नदी कलकत्ता के फरक्का के निकट, याद रखिएगा, जो गंगा नदी है वो कलकत्ता के फरक्का के निकट 2 शाखाओं में विभक्त हो जाती है। 2 शाखा में से पहली शाखा को कहा जो बांग्लादेश में प्रवेश करती है और दूसरी शाखा कलकत्ता से प्रवाहित होते हुए जिसे हुगली भागीरथी कहा जाता है वह प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। और वहीं अगर गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो वह एक अलग नाम पद्मा के नाम से जानी जाती है। पद्मा नदी आगे चलकर ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है और उसके बाद यह मेघना के नाम से जानी जाती है। याद रखिएगा, पद्मा नदी जब आगे मिलती है ब्रह्मपुत्र नदी से बांग्लादेश में तो वह मेघना के नाम से जानी जाती है।
और इनका जो मिलन स्थल है वहीं पर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण होता है। यहाँ पर आपका सुंदरी पादप पाए जाते हैं। इसके अलावा रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं और यह गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के संगम पर स्थित है। उनके डेल्टा का निर्माण यहाँ पर होता है। इसका अधिकांश भाग आपका बांग्लादेश में है। तो ये हुआ गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी के बाद हम देखते हैं अगला उसकी सहायक नदी के बारे में। उसकी दाईं ओर से मिलने वाली नदियों की बात करें तो दाईं ओर से मिलने वाली सबसे लंबी नदी है आपका रामगंगा नदी। रामगंगा नदी नैनीताल उत्तराखंड से निकलती है और वह कन्नौज के निकट उत्तर प्रदेश में गंगा नदी से मिल जाती है। इसके बाद अगली नदी है आपका शारदा नदी। शारदा नदी को काली नदी भी कहा जाता है। यह काली नदी और शारदा नदी आपस में मिलती है तो शारदा नदी के नाम से यह जानी जाती है और यह भी उत्तर प्रदेश में आकर गंगा नदी से मिल जाती है। इसी शारदा नदी को काली नदी कहा जाता है और भारत और नेपाल के मध्य एक संयुक्त परियोजना पर संचालित है। यहाँ पर आप क्रम को याद रखिएगा। इसके जो क्रम है ये भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। सबसे पहला आपका आता है आपका अवध की जीवन रेखा कहा जाता है। उस नदी का नाम है आपका गोमती नदी। गोमती नदी जिसे अवध की जीवन रेखा कहा जाता है। तो गोमती नदी आपका सबसे पहले यहाँ पे प्रवाहित होती है। गोमती नदी के बाद अगला आता है आपका घाघरा। उसके बाद अगला आता है आपका गंडक। उसके बाद अगला आता है आपका कोसी। उसके बाद अगला आता है आपका महानंदा। नदियां हैं। पहला गोमती नदी। गोमती नदी को अवध की जीवन रेखा कहा जाता है। उसके बाद अगला है घाघरा नदी। घाघरा नदी नेपाल से प्रवाहित होते हुए भारत में प्रवेश करती है और यह छपरा बिहार के निकट गंगा नदी से मिल जाती है। घाघरा नदी के बाद अगला है आपका गंडक नदी। गंडक नदी भी नेपाल क्षेत्र से प्रवाहित होते हुए भारत में प्रवेश करती है। गंडक नदी की अन्य विशेषताओं की बात करें तो गंडक नदी में आपका घड़ियाल पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर एक प्रकार की पत्थर पाई जाती है जिसे सालीग्राम कहा जाता है। याद रखिएगा ऐसी कौन सी नदी है जिसमें सालीग्राम नामक पत्थर मिलता है, तो वह है आपका गंडक नदी और साथ ही इसमें घड़ियाल पाए जाते हैं। अगली नदी है कोसी नदी जो कि नेपाल क्षेत्र से प्रवाहित होते हुए पटना के निकट गंगा नदी से मिल जाती है। कोसी नदी की विशेषता की बात करें तो कोसी नदी एक सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदियों में से एक है और इसे बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी के बाद अगली नदी है आपका महानंदा नदी जो हैं अंतिम मुख्य नदी है। इसके बाद अगर हम नदी है आपका यमुना नदी जो सबसे बड़ी इसकी सहायक नदी है। यमुना नदी का उद्गम उत्तराखंड के यमुनोत्री से हुआ है, बंदरपुर की पहाड़ी से, और यह प्रवाहित होते हुए इलाहाबाद प्रयाग नामक स्थान पर यह गंगा नदी से मिल जाती है। यह गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना नदी के बारे में हम आगे बाद में पढ़ेंगे। इसके बाद अगली नदी है सोन नदी। सोन नदी भी यहाँ पर ऐसे इस प्रकार प्रवाहित होती है। अगला है आपका दामोदर नदी। दामोदर नदी भी इसकी एक प्रमुख सहायक नदी है जो कि पश्चिम बंगाल क्षेत्र में प्रवाहित होती है। तो चलिए एक एक करके हम विस्तार से पढ़ते हैं यमुना नदी के बारे में। यमुना नदी के बारे में मैं बताया कि यह सबसे बड़ी सहायक नदी है। कि अन्य विशेषता की बात करें, इसकी सहायक नदियों की बात करें तो इसकी एक सहायक नदी है आपका हिंडन नदी। हिंडन नदी का उद्गम आपका होता है नोएडा। गौतम बुद्ध नगर से यह नदी निकलकर यमुना नदी में प्रवाहित होती है। यमुना नदी इसकी एक और विशेषताओं की बात करें तो यह गंगा यमुना दोआब पर मिलने वाली एकमात्र नदी है जिसका नाम है आपका हिंडन नदी। हिंडन नदी के बाद अगला है आपका चंबल नदी। चंबल नदी का उद्गम हुआ है आपका जानापाव पहाड़ी मध्य प्रदेश से। कुछ प्रमुख परियोजनाएं संचालित है जैसे गांधी सागर परियोजना, जवाहर सागर परियोजना इस पर संचालित प्रमुख परियोजना है। इसके बाद अगला है सोन नदी। सोन नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी से होता है और अमरकंटक की पहाड़ी से उद्गम होने के पश्चात यह उत्तर प्रदेश से होते हुए गंगा नदी में पटना के निकट मिल जाती है। इसकी विशेषता की बात करें तो सोन नदी पर एक जलाशय का निर्माण होता है जिसे गोविंद वल्लभ पंत जलाशय कहा जाता है। गोविंद वल्लभ पंत जलाशय
जो कि रिहंद नदी पर निर्मित है। रिहंद नदी सोन की एक सहायक नदी है, तो इसे रिहंद बांध या फिर गोविंद वल्लभ पंत जलाशय कहा जाता है। एक और विशेषता याद रखिएगा, इन दोनों में डिफरेंस, गोविंद वल्लभ पंत जलाशय आपका रिहंद नदी पर उत्तर प्रदेश में स्थित है, जबकि गोविंद सागर जलाशय हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आपका जो भाखड़ा नागल बांध है, जिसके कारण जिस जलाशय का निर्माण होता है उसे कहा जाता है आपका गोविंद सागर जलाशय। भाखड़ा नागल बांध आपका पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित है और सतलुज नदी पर आपका भाखड़ा नागल बांध है। अगला है आपका दामोदर नदी। दामोदर नदी का उद्गम आपका छोटा नागपुर के पठार हजारीबाग से हुआ है, वहाँ से प्रवाहित होते हुए यह गंगा नदी पर मिल जाती है। इसकी विशेषता की बात करें तो यह इस क्षेत्र में आपका कोयला सर्वाधिक मात्रा में मिलता है। 90% जो कोकिंग कोल है वह इसी क्षेत्र पर मिलता है। दामोदर एक प्रमुख कोयला उत्खनन क्षेत्र है। और साथ ही इसकी अन्य विशेषताओं की बात करें तो इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। यहाँ पर हमने पढ़ा कि बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, वैसे ही बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है, क्योंकि इसमें अत्यधिक बाढ़ आते हैं। इसके अलावा इसमें सबसे पहली परियोजना नदी घाटी परियोजना सन 1952 में दामोदर वैली प्रोजेक्ट करके चालू हुई थी, जो कि भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है और यह पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। अगर हम चंबल नदी की और सहायक नदियों की बात करें तो चंबल नदी की सहायक नदी है आपका पार्वती नदी, छ्रीपा नदी, तो उज्जैन है महाकालेश्वर का मंदिर, वो जो है उज्जैन छ्रीपा नदी के तट पर स्थित है। अगर हम इसके तट पर आने वाली प्रमुख जो जगह है उसकी बात करें तो इसके क्षेत्र पर आने वाली प्रमुख जगह है आपका इलाहाबाद, पटना, के अलावा आपका कोलकाता है, यह भी इस नदी तट पर स्थित है। तो ये हुआ गंगा नदी अफवाह तंत्र के बारे में और उसकी सहायक नदियों के बारे में विस्तार से। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम दक्षिण भारत की जो नदी अफवाह तंत्र हैं, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी और यहाँ पर गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, महानदी, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।